आपको रैलीज में बुलाते क्यों है? ना आप बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं, ना आप एक है तो सेफ है कहते हैं, बाकी आप तो बस ये कहेंगे मैंने इतने रोड बांध दिए, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वो कर दिया, फिर भी आपको रैलीज में बुलाते हैं, ये भी भाषण चलते हैं। देखिए, किसने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, लोगों ने क्या सिलेक्ट करना है, अल्टीमेटली माँ बाप सब जनता है। मेरी अपनी कुछ सोचने की एक पद्धत है, सबकी है, ये बातों में भी दम है, उन्होंने जो कही वो अल्टीमेटली लोगों को चॉइस करना है। एवरीथिंग जो आती है वो जनता के साथ आती है, और जनता बोलेगी कि हमको शास्त्रीय संगीत पसंद है तो पूरे शास्त्रीय संगीत के लाखों गायक होंगे। अब जनता बोलेगी पॉप संगीत चाहिए तो गली गली में वो शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली चॉइस इज विद द पीपल, और लोगों की चॉइस को गुणात्मक रूप से सुधारना ये तो जब नेता का काम है लोकतंत्र में होता है तो लोकतंत्र क्वालिटेटिव बन जाता है। ये तो नेता का काम है ना कि उनका गुणात्मक रूप से सुधार देना, ये तो नेता का काम सब है। भारतीय जनता पार्टी तो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, हम यही कोशिश करते हैं। सर, हम दिल्ली में है, पार्लियामेंट चल रहा है, आज तो संविधान का डिबेट भी शुरू हो चुका है। संविधान पर आज 13 और 14 तारीख को लोकसभा में चर्चा होगी, उसके बाद राज्यसभा में 16 और 17 को चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले के हम दिन देख रहे हैं तो पार्लियामेंट चल ही नहीं पा रहा है। सोरोस और अडानी के अलावा कुछ बातें ही नहीं हो रही है। आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अपोजिशन को जितना मौका मिलना चाहिए एक सत्ताधारी पार्टी के रूप में उतना मौका दिया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि इसमें अपोजिशन की गलती है या पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर की गलती है या थोड़ी सत्ता पार्टी की गलती है कि भाई थोड़ा सा एकोमोडेट करने में दिक्कतें हो रही? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, वो चेयर ही ऐसी है, वहाँ जो जाके बैठता है वैसे ही बिहेव करता है। तुम लोग भी बड़े, अच्छा तुम मैं बोलोगे तुमको, मुझे हमने बुला और हमको ही बैंड बजा रहे हैं। अभी हम लोग अगर अच्छी बात करते हैं असेंबली में तो मुझे मुंबई में मैं था, अपोजिशन में दम नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रही। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव बात करें तो फिर धिंगाना करेंगे, सभापति के नाम पर चढ़ेंगे तो तुरंत लोकतंत्र में ऐसा करना शोभा नहीं देता, तुम्हारा एडिटोरियल आ जाएगा। अब करना तो क्या करना, दोनों बाजू से डब्बा बैंड बजता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा लोकतंत्र में लोकसभा विधानसभा चर्चा के लिए है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुझे याद है मैं विरोधी पक्ष का नेता था और मैं घाटकोपर के एक ब्रिज के उद्घाटन के लिए अटल जी को मैंने बुलाया था। उस समय पूरी विधानसभा 2-3 दिनों से बंद थी और रोज ढिंगाड़ा चल रहा था। तो वाजपेयी जी ने मुझे कहा, नितिन क्या ये सब न करते हुए अपनी बात को कहकर लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता अपनी मर्यादा में? ऐसा क्यों करते हो? अब ये उनका उदाहरण था कि उनकी शालीनता, नम्रता, सहजता, क्या वो प्रखर टीका टिप्पणी नहीं करते थे? क्या उन्हें सरकार को अड़चन में नहीं लाया? मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने ये सोचना चाहिए कि अलग अलग माध्यम से चर्चा उपस्थित करनी चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। सर, लेकिन ये बंद करने में क्या मजा है? एक वक्त था जब आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब भी पार्लियामेंट डिस्ट्रप्शन होता था और तब बीजेपी का कहना था कि भाई पार्लियामेंट चलाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये विपक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप उतने ही एग्रेसिव थे और आपका ये कहना था कि डिस्ट्रप्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। आप उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज आपका ही ज्ञान आपको भारी पड़ रहा है एक तरीके से? देखिए, मुझे याद है मैं बीजेपी का जब अध्यक्ष था तब ये अन्ना हजारे का ऑप्शन हुआ था यार, और तब वो आपको उस समय के सब्जेक्ट मालूम थे। तब हम लोग बैठे, अडवाणी जी, सुषमा जी, जेटली जी और मैं भी मेरे घर पर। तो मैंने कहा बिल्कुल एग्रेसिव अपनी बात को रखना चाहिए। क्या होता है कि अपोजिशन पार्टी होती है, पर इसका एक बीच का पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट, कहाँ तक जाना और कहाँ तक नहीं जाना। मुझे लगता है अपोजिशन पार्टी करके उनकी मर्यादा को मैं समझ सकता हूँ, पर ओवरऑल जैसे संविधान पे चर्चा हो रही है, सभी पार्टियां बोल रही है देश के संविधान का एक उत्सव हम मना रहे हैं, तो अब धीरे धीरे विषयों का महत्व ध्यान में लेते हुए अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों सोचकर अगर ये करेगी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट को चलाना ये दोनों पार्टियों की है, और दोनों ने थोड़ा सा जिम्मेदारी से विचार किया तो मुझे लगता ये समाज के हित में और लोकतंत्र। आप हमेशा कहते हैं कि आप फ्यूचर की बात भी सोचते हैं, तो आप एक सस्टेनेबल रोड डेवलपमेंट की तरफ किस तरीके से देखते हैं? अभी भी कई सारी चीज़ें हैं कि जो पूरी नहीं हो पाई है, इसमें रोड एक्सीडेंट्स है और हम हर कॉन्क्लेव में उस पर बातचीत करते हैं। आप एक सस्टेनेबल रोड डेवलपमेंट का मॉडल फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से किस तरीके से देखते हैं? देखो, एक तो हम अभी काफ़ी ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रूली अभी हाईवे होगा।
जो मनाली से शुरू होगा, रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, 8 मिनट में हम बाहर आते हैं। फिर वहाँ से हम लोग 18 टनल बना रहे लद्दाख लेह तक। फिर वहाँ से जोजिला टनल आसिया की सबसे बड़ी वो बना रहे। फिर जेडमोर अभी उद्घाटन करेंगे, पूरी हुई। वहाँ से श्रीनगर आकर फिर जम्मू तक 18 टनल और रोड बना रहे। फिर दिल्ली कटरा से आकर हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली से हम सूरत जाकर, सूरत से एक नया रोड वहाँ से बना रहे हाईवे, सूरत से नासिक, अहमदनगर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन। तो ये पूरा उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हुआ। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो रहा है। अब इतने हाईवे बना रहे हैं हम, 40-50 बना रहे हैं। इससे देश का मैप बदल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोई है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी आज 14 से 16% है, ये चाइना की 8% है, और यही यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में 12% आपको कम करनी पड़ेगी। मैं 2 साल के अंदर फ्यूल और रोड में हम इतना अच्छा काम करेंगे कि ये सिंगल डिजिट पे 9% पे आएगी, और 9% में आने के कारण हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा। और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि अब रोड बन रहे हैं, इसको मैं इलेक्ट्रिक हाईवे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे पूरी टेक्नोलॉजी लाकर रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर 360 प्रपोजल हम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ये बड़ा कंफर्टेबल अच्छा बनाएंगे, ताकि लोग गाड़ियों का उपयोग कम करें। अभी जैसे दिल्ली जैसे शहर में हम ये दिल्ली के पूरे इसमें 65,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। आप 1 साल रुक जाओ, आप देखो दिल्ली में काफ़ी बड़ा बदलाव दिखेगा। अभी दिल्ली का रिंग रोड हमने पूरा किया, अभी द्वारका का आधा काम किया, अभी आधा टनल और वो सब ओपन हो रहा है। वो UR2 बनाया, वो कालिंदी कुंज वाला रोड बनाया। अभी दिल्ली देहरादून का 15 दिन में प्रधानमंत्री के हाथ से 2 पैकेज का उद्घाटन हो रहा है। तो ये पूरे होने से इसके टोटल परिस्थिति बदल जाएगी। चलिए, फरवरी में दिल्ली के चुनाव भी है और आपको तब भी दिल्ली में आकर ये सब बातें बतानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन पहले से मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूँ कि 1 साल के बाद आपको एजेंडा आज तक पे आना है, और उससे पहले हमारे यहाँ पर आपको अगले साल भर में आपका एजेंडा क्या होगा वो आपको लिखना है। तो वो चीज़ प्रेजेंट की जाए, और उसके बाद उस पर हम लोग लिखेंगे कि अगले 1 साल पे आपका एजेंडा क्या होगा। वो पोडियम पे आपको जाके लिखना होगा।